मोदी ने सोमनाथ जाकर हिंदू गौरव की याद दिलाई। इंडी में खलबली, हिंदू वर्सेस हिंदुत्व का एजेंडा कैसे ले आए। 80% हिंदू, 14% मुसलमान के सामने कांपता है। मणिशंकर अय्यर का नया बवाल आ गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या जवाब दिया। इधर हिंदुत्व पर अटैक, उधर ओवैसी ने मुसलमानों से क्या कह दिया कि और हंगामा मच गया। अब देखिए देश में क्या चल रहा है उसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर जाकर हिंदुओं पर हमले का इतिहास क्या याद दिलाया। भाई साहब, बहुतों को आग लग गई। इंडी वालों में तो खलबली ही मच गई। कोई मोदी के हिंदुत्व को कोसने लगा, किसी को मोदी का मंदिर जाना चुभने लगा। एकदम से मोदी और हिंदुत्व पर एक के बाद एक अटैक होने लगे। आप देखिए कि कोई कह रहा है कि हिंदुत्व तो हिंदू धर्म का विकृत रूप है। कोई कहने लगा कि मोदी हर हफ्ते किसी मंदिर जाते हैं। कांग्रेस बोल पड़ी कि बीजेपी तो ढोंगी हिंदुओं की पार्टी। मोदी और हिंदुत्व पर यह अटैक इसलिए हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं पर हमले का न सिर्फ इतिहास याद दिला दिया, बल्कि यह भी याद दिलाया कि ऐसे हमलों से नष्ट किए हमारे मंदिरों और धर्म स्थलों को जब फिर से बनाने की बात आई तो इसका विरोध करने वाले कहां से आए थे। नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि जिन ताकतों ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया, वो ताकतें आज भी सक्रिय हैं और ऐसी ताकतों को हराने के लिए भारत को सतर्क, एकजुट और शक्तिशाली होना होगा। नरेंद्र मोदी अपनी इन बातों से हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, तो मोदी विरोधियों को इससे तकलीफ हो रही है और इसलिए एक के बाद एक नरेंद्र मोदी पर अटैक शुरू हो गए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह बताकर भी इन लोगों को बेनकाब कर दिया कि हमारे मंदिरों में जो हमले हुए उनमें उन्हें सिर्फ लूटमार के रूप में पेश करने की कोशिश हुई, जबकि सच यह है कि मंदिरों पर हमले हिंदुओं के खिलाफ नफरत की वजह से। हिंदुओं के खिलाफ नफरत, अत्याचार और आतंक का सच्चा इतिहास हमसे छुपाया गया और अब यही इतिहास नरेंद्र मोदी सामने लेकर आ रहे हैं और हिंदुओं में उस स्वाभिमान को जगा रहे हैं जिस स्वाभिमान की वजह से सोमनाथ मंदिर 1000 साल के हमलों के बाद भी गर्व के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी की यही बातें कैसे उनके विरोधियों को सुलगा रही हैं। मोदी हिंदुओं को एक कर रहे हैं तो कैसे हिंदुओं को बांटने वाला एजेंडा चालू हो गया। मोदी अपनी हिंदू विरासत पर गर्व कर रहे हैं तो कैसे मोदी के मंदिर जाने पर उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। आज आपको सब दिखाऊंगा। इसके अलावा इधर मोदी और हिंदुत्व पर हमले हो रहे हैं, उधर ओवैसी ने मुसलमानों को क्या कह दिया कि जबरदस्त हंगामा मचा है। कैसे ओवैसी ने मुसलमानों के नाम पर होने वाली राजनीति में भयंकर आग लगा रखी है, सब देखिए। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। Hindutva is Hinduism in paranoia. What is Hinduism? जब हिंदू भागता रहता है तो हिंदुइज्म है। Does Hinduism need to protect itself from Hindutva? When you cherish Hinduism, it is called Hindutva. असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी। हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश रच रही है। इस देश में हिंदुओं को तलवार की नोक पर जीतने की कोशिश हुई। उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनके धर्मस्थलों को नष्ट किया गया, हिंदुओं से नफरत में सब कुछ हुआ। लेकिन आज अगर सोमनाथ जैसे मंदिर में दिव्यता और भव्यता दिखती है, वो उसके साथ खड़े हैं, तो यही हिंदू गौरव है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी इसे हिंदू गौरव की याद दिला रहे हैं तो इकोसिस्टम में कैसे खलबली मच गई, कैसे हिंदू वर्सेस हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जाने लगा। आप देखिए। कोलकाता में हिंदुइज्म को हिंदुत्व से सुरक्षा की जरूरत है विषय पर एक डिबेट करा दी गई। इस डिबेट में मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को हिंदू धर्म के लिए ही खतरा बता दिया। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने हिंदुत्व को राजनीतिक विचारधारा बता दिया। कहा कि हिंदुत्व इसलिए मौजूद है क्योंकि उससे पहले हिंदू धर्म मौजूद था। पहले सुनिए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व पर क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि इसका जवाब बीजेपी ने क्या दिया है। Hindutva is Hinduism in paranoia. It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. What is Hindutva? Hindutva is a BJP leader slapping a blind, hungry tribal girl because she attends a Christmas lunch in a church. Hindutva raids shopping malls to tear down Christmas decorations.
Bengali Hindu eating meat will offer meat to Ma Kali, but a practitioner of Hindutva will say that's not on. So the core question here is, does Hinduism need to protect itself from Hindutva? I would say that the best way to continue to protect Hinduism is to continue to realize that Hindutva is there because Hindutva was there, because Hinduism was there. इनको नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व का काट नहीं मिल रहा, तो अब एक नया वर्ड ले आया हिंदुइज्म। कल को परसों तरसों कुछ और ले आएंगे। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों के सामने कांपना सिखाता है हिंदुत्व। ये कहां से लाइन ले आए बॉस अपने हिसाब से कि हिंदू जो है उसको कांपना सिखाता है? हिंदुओं को इतने साल बांट के रखा, हिंदुत्व हिंदू को जुड़ना सिखाता है और उसके लिए आसपास क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आंख खोलकर देखने के लिए सिखाता है। आप देखिए कि एक तरफ कोई मोदी के हिंदुत्व को अटैक कर रहा है, तो किसी को पीएम मोदी का मंदिरों में जाकर पूजा करना और सनातन के गौरव को बढ़ाना चुभ रहा है। आज तक ये लोग हिंदू के लिए कहां थे, ये नहीं दिखता था। आज सबको समझ में आ रहा है क्या हिंदुइज्म है, क्या हिंदुत्व है, हिंदू क्या है, मंदिर जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि क्या मंदिरों में जाने और सनातन के इतिहास को बताने के लिए पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो देश के राष्ट्रपति को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में न जाने के लिए, उससे रोकने के लिए नेहरू जी को बनाए थे क्या पीएम? या राजीव गांधी को पीएम इसलिए बनाए थे कि सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम बहनों को न्याय मिल जाए तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलने का लेकर, और उसको पलट दिया जाए, वो अत्याचार करने के लिए बनाए थे क्या? आप सुनिए ये लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, उसके बाद आगे की बात बताता हूं। So every week Modi ji visits one temple, gives us Gyan Darshan on Itihas. Is that why he's been made the Prime Minister of the country? मोदी विरोध में हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस के विचार नए नहीं है। खुद राहुल गांधी भी पहले हिंदुत्व पर इसी तरह के बयान दे चुके हैं, जिन पर काफी विवाद हो चुका है। जैसे अगस्त 2018 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हैदराबाद में राहुल गांधी ने एक बातचीत के दौरान कहा था कि वो सॉफ्ट या हार्डकोर किसी भी तरह के हिंदुत्व में विश्वास नहीं करते। इसी साल जयपुर में कांग्रेस की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि वो एक हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। यही नहीं, आगे राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी एक हिंदू थे लेकिन नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी था। आगे राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि हिंदुत्ववादी सत्ता के प्यासे हैं, वो अपने डर की वजह से नफरत से भरे हुए हैं। नतीजा क्या हुआ? 2019 में कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में उतरी और उसकी करारी हार हुई। राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन हार के बाद भी हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी के विचार नहीं बदले। नवंबर 2021 में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस के एक ट्रेनिंग कैंप को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू जब हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो उन्हें हिंदुत्व की क्या जरूरत है? क्या हिंदू धर्म सिख या मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई के लिए है? नहीं, लेकिन हिंदुत्व है। दिसंबर 2021 में यूपी के अमेठी में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान में आज हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी के बीच एक लड़ाई। एक तरफ हिंदू है जो सच्चाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी हैं जो नफरत फैलाते हैं और सत्ता छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी के पास हिंदुओं को ज्ञान देने के लिए भरा हुआ है बॉस। हिंदू क्या है, हिंदुइज्म क्या है, हिंदुत्व क्या है। और जो लोग यहां बांध के फट जाते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, कभी बताएं उसके बारे में भी। जो इतने सालों में आए और इस देश का सनातन का जो गौरव है उसके चिन्ह तोड़ तोड़ के चले गए, वो क्या फॉलो करते थे, उसको क्या बोलते हैं, उस पे नहीं है इन लोगों के पास ज्ञान। हिंदू वर्सेस हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वालों पर हिंदुत्व को लेकर हो रही डिबेट के उसी मंच से बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने हिंदू धर्म को हिंदुइज्म कहना इसका अपमान बताया और कहा कि मुस्लिम और ईसाई धर्म के साथ कभी इज्म शब्द जोड़ा गया है क्या? क्यों नहीं जोड़ा? सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि विपक्ष को आज का हिंदू इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जाग रहा है। उसे डरता भागता हिंदू अच्छा लगता था, आज वाला डर नहीं रहा, भाग नहीं रहा, तो इनको दिक्कत हो रही है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। Then I would like to ask why the term Hinduism, why the ism is associated with all the religions which originated from India? Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. Never you have heard Islamism and Christianism.
ism word is being associated just to demean, and what Hindutva is, Hindu Tat. When you cherish Hinduism, it is called Hindutva. What is Hinduism? जब हिंदू भागता रहता है तो हिंदुइज्म है। ढाका से भागा, चिटगांव से भागा, सिलहट से भागा, काबुल से भागा, लाहौर से भागा, कराची से भागा, आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मालदा से भागा, 24 परगना से भागा, मुर्शिदाबाद से भागा, और जो जिस शहर में रहता उस शहर के पुराने इलाके से भागा। भागता हुआ अच्छा लगता है, जागता हुआ अच्छा नहीं लगता है। सनातन को हिंदू और हिंदुत्व में बांटने का जो एजेंडा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे काम करते चले जा रहे हैं जिससे हिंदू बट नहीं रहा, हिंदू एक होता जा रहा है। हिंदू समाज के अंदर वो स्वाभिमान जग रहा है जिसमें वो आक्रांताओं से 1000 साल से लड़कर भी गर्व के साथ खड़ा है। सोमनाथ मंदिर के 1000 साल के इतिहास को याद करके पीएम मोदी ने यही भाव जगाया। इसी से सनातन विरोधियों को सारी परेशानी है। पिछले 2 दिन में सोमनाथ से जो पीएम मोदी की तस्वीरें आई वो तस्वीरें ही सनातन विरोधियों में आग लगा रही। चाहे पीएम मोदी का सोमनाथ के दर्शन करना हो या फिर ओंकार मंत्र का जाप करना हो, ये सारी तस्वीरें देखकर इकोसिस्टम हिला हुआ है। इस दौरान सोमनाथ मंदिर परिसर में भव्य आतिशबाजी भी हुई और पीएम मोदी ने सनातन के गौरव को आसमान की ऊंचाई पर दिखाने वाला ड्रोन शो भी देखा। सोमनाथ में यह जो आयोजन हुआ था उसके लिए हिंदू समाज को यह याद दिलाया गया कि किस तरह से हजारों सालों से सनातन पर हमले हुए और ये सब हमले हिंदुओं से नफरत में किए गए थे। लेकिन तब से हिंदू संघर्ष कर रहा है और विरासत को बचा ही रहा। सोमनाथ में पीएम मोदी ने शौर्य यात्रा में भी हिस्सा लिया जिसके जरिए सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पीएम मोदी दोनों हाथों से डमरू बजाते भी दिखाई। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले की याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब जब सनातन पर हमले हुए आक्रांता सोच रहे थे कि वो जीत गए, लेकिन ऐसे आक्रांता आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए और सनातन का गौरव सोमनाथ मंदिर पर आज भी आसमान की छूती धर्मध्वजा में फहराता दिख रहा है। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भी देश में सनातन का विरोध करने वाली ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का भी विरोध किया। पीएम मोदी ने सनातन को बांटने की साजिश करने वाले ऐसे लोगों से बचने के लिए एकजुट रहने की अपील की। अब चूंकि वो एकजुट रहने कह देते हैं तो पूरे इकोसिस्टम को आग लग जाती है। सुनिए एक बार पीएम को। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय हैं, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिशें रच रही है। एक तरफ तो मोदी और हिंदुत्व क्लियर निशाने पर दिखते हैं, उधर ओवैसी ने अलग पॉलिटिकल गदर काट रखा है। मुसलमानों पर ओवैसी के एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे हंगामा मचा हुआ है। इन दिनों ओवैसी की नजर महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन और बीएमसी पर टिकी। ओवैसी जानते हैं कि मुंबई में मुसलमानों की आबादी करीब 20% है, जिनकी बीएमसी की 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका रहती है और मुसलमान वोटों की एकमुश्त हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ओवैसी उन्हें डर के साथ ही हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला के पीएम बनने का सपना भी दिखा रहे हैं। हिजाब वाली पीएम पर ओवैसी का यह बयान सुनिए जो बहुत चर्चा में है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि हिजाब पहनने वाली एक बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। कोई उनसे पूछे कि जिस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो सदस्य हैं उसमें इतने सालों में कितनी महिलाओं को जगह दी गई, वक्फ बोर्ड में कितनी महिलाओं को जगह दी गई, वहां दे नहीं पा रहे। पीएम की कुर्सी देने की बात कर रहे हैं, लोकल बॉडी के चुनाव में वादे कर रहे हैं। ओवैसी जानते हैं कि अगर मुस्लिम वोट और उसमें भी महिलाओं का वोट एक मुश्त पड़ गया तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के बारे न्यारे हो जाएंगे, इसलिए बार बार मुस्लिम महिला को, बुर्के वाली या हिजाब वाली महिला को पीएम बनाने की बात कर रहा है।
मुसलमान वोटों को एकजुट करने के लिए ओवैसी उन्हें सपने दिखा रहे हैं तो डर भी दिखा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ कानून आने के बाद देश की मस्जिदें खतरे में आ गई हैं। इसके लिए ओवैसी ने पिछले दिनों दिल्ली में फैज़े इलाही मस्जिद के पास हुई कार्रवाई का हवाला दिया और यूपी में संभल की मस्जिद को भी खतरे में बता दिया। सुनिए कैसे सपने के साथ साथ डर भी बेच रहे हैं ओवैसी। मेरी बात याद रखो, खुदा ना खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। क्या तुमने नहीं देखा कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद है, सर्वे होता है, मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम, सर्वे हो जाता। यही नहीं, ओवैसी मुसलमानों को यह कहकर भी डरा रहे हैं कि अगर वो एकजुट नहीं हुए तो कल किसी के घर पर भी बुलडोजर चल सकता है, किसी को भी जेल भेजा जा सकता है। सुनिए ओवैसी। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है, और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो नौजवान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाएगा। जिस दिन आप अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाएंगे, जिस दिन आप शहरी बनेंगे, हुकूक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले इसी तरीके का डर दूसरी पार्टियां दिखाती थी, अब असदुद्दीन ओवैसी लेकर आए। ओवैसी के हिजाब वाली पीएम के सपने पर बीजेपी नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने क्या कहा है, सुनिए एक बार। ओवैसी बोल रहा है कि एक दिन मुंबई में बुर्के वाली मेयर बनेगी। मैंने कहा मियां, पहले बुर्के वाली को अपने घर से तो निकाल, पहले उसे स्कूल तो भेज, पढ़ाई तो करवा। अभी तो तुमने ट्रिपल तलाक और हलाला में कुचल के रखा हुआ है, और बुर्के वाली की आंखें खुल गई तो ईरान में देख लो क्या कर रही हैं बुर्के वालियां। ईरान में देखा किसी ने क्या हो रहा है? देखा ईरान में? जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुर्का पहन के भागेगा उस दिन। देश की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मुसलमान के साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा मुसलमान खुद देख लेगा। ठाकरे बंधुओं के साथ क्या हो रहा है जरा आप देखिए पाठशाला में अगला चैप्टर। उद्धव और राज ठाकरे तो मोदी फडणवीस के प्लान से ऐसा घबराए कि यूपी बिहार वालों को लात मारकर निकालने पर आ गए। राज ठाकरे ने बीजेपी के अन्नामलाई को मंच से गाली क्यों दे दी? ठाकरे परिवार की पॉलिटिक्स निपटने के सबूत आ गए हैं क्या? अब इसका चैप्टर। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए गजब की बयानबाजी और पॉलिटिक्स चल रही। पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी से घबराकर ठाकरे भाई एक हो गए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव नाक का सवाल नहीं, अस्तित्व का सवाल बन गया है, क्योंकि बीएमसी अगर हार गए तो दोनों के लिए कुछ नहीं बचेगा। राज ठाकरे के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं है, ना उनका इस देश में कोई एक विधायक है, ना उनका कोई सांसद है, जीरो पार्टी है, लेकिन बातें ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कितने सांसद विधायक बना देते हो। इसी वजह से बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने धमकी वाली पॉलिटिक्स फिर तेज कर दी। राज ठाकरे तो भाई गाली गलौज पर आ गए। आप देखिए, राज ठाकरे बीजेपी नेता को गाली दे रहे हैं, हिंदी भाषा पर कह रहे हैं कि मैं लात मार दूंगा। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व पर अजीब बयान दे रहे हैं। शरद पवार अलग ही प्लान बना रहे हैं। चर्चा है शरद पवार और अजीत पवार फिर एक हो जाएंगे। चर्चा हो रही है कि क्या दोनों चाचा भतीजा साथ आएंगे तो एनडीए 300 के पार चला जाएगा क्या? बीएमसी चुनाव में राजनीति का हर रंग दिख रहा है, और उस पर बीजेपी नेता अन्नामलाई के एक बयान से मुंबई में उबाल आ गया, जिसके बाद धमकियों से लेकर गाली तक का सिलसिला शुरू हो गया। महाराष्ट्र में बीएमसी वैसे तो लोकल बॉडी का चुनाव है, लेकिन इसमें ठाकरे परिवार की पॉलिटिक्स बचेगी या निपट जाएगी, क्या क्या होने वाला है, इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। और आपको दिखाऊंगा कि ये राज ठाकरे क्यों यूपी बिहार वालों को लात मारने की बात कर रहे हैं। अन्नामलाई ने इनको क्या जवाब दिया है, लेकिन जो पॉलिटिक्स हो रही है पहले उसकी एक झलक देखिए। कडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी। उसके ऊपर एफआईआर लॉज होना चाहिए। जो महाराष्ट्र का और मराठी लोगों का अपमान किया है ये अन्नामलाई ने।
मुंबई में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो है बीजेपी नेता अन्नामलाई। अन्नामलाई मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं और इसी दौरान अन्नामलाई ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर भयंकर हंगामा खड़ा हो गया, आज आपको बताता हूं। अन्नामलाई के बयान से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को मौका मिल गया बीजेपी पर हमला करने का। अन्नामलाई ने प्रचार के दौरान कहा कि बॉम्बे महाराष्ट्र का शहर नहीं है, ये एक अंतरराष्ट्रीय शहर है। मुंबई में ट्रिपल इंजन वाली सरकार जरूरी है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी, राज्य में देवेंद्र फडणवीस और मुंबई में बीजेपी का मेयर होना चाहिए। मुंबई के इंटरनेशनल शहर, इस शहर का बजट लगभग 75,000 करोड़ रुपए है। चेन्नई का बजट 8,000 करोड़ रुपए है। बेंगलुरु का बजट 19,000 करोड़ रुपए है। मुंबई को चलाने के लिए कुशल प्रशासक की जरूरत है। अन्नामलाई दरअसल कहना चाह रहे थे कि मुंबई एक ग्लोबल सिटी है, खाली मुंबई के हिसाब से मत देखिए उसको। मुंबई की ग्लोबल पहचान है, इसे सिर्फ महाराष्ट्र के एक शहर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन उनकी बात को घुमा फिरा के बीएमसी चुनाव में मुद्दा बना दिया गया। ठाकरे भाइयों को मौका मिल गया और इस मौके का फायदा उठाने के दौरान राज ठाकरे ने भी गलती कर दी। अन्नामलाई के लिए कैसे गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनिए आप। कोणतरी एक तामिळनाडू बंदर रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी। मंच पे खड़े होकर गाली वाली भाषा, यही राज ठाकरे की पहचान रह गई। इनको तालियां मिल जाती हैं, वोट नहीं मिलता। लोग आते हैं, मजा लेके चले जाते कि अच्छा बोला, चलो भाई मजा आया। राज ठाकरे की धमकी वाली भाषा के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं का मन भी बढ़ गया। वो खुलकर अन्नामलाई को धमकी देने लगे। इन सब पर अन्नामलाई ने भी जवाब दिया। अन्नामलाई ने कहा कि आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे मुझे धमकाने वाले कौन होते हैं? उन्होंने सिर्फ मुझे अपमानित करने के लिए सभाएं आयोजित की। मुझे नहीं पता कि मैं इतना महत्वपूर्ण हो गया हूं या नहीं। अगर मैं कहूं कि मुंबई विश्व स्तरीय शहर है तो क्या इसका मतलब यह है कि इसे महाराष्ट्रियों ने नहीं बनाया? इन लोगों ने पूरी तरह ये लोग पूरी तरह से अज्ञानी हैं। अन्नामलाई ने कहा कि कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि मुंबई आने पर उनके पैर काट दिए जाएंगे। तो कह रहे हैं कि मैं मुंबई आ रहा हूं, जिसे पैर काटना है काट ले। अन्नामलाई ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन ठाकरे भाइयों ने इसे मराठी अपमान से जोड़ने का प्रयास किया। उद्धव की शिवसेना सवाल कर रही है कि अन्नामलाई के बयान पर फडणवीस और एकनाथ शिंदे खामोश क्यों हैं? सुनिए एक बार। एक अन्नामलाई आया है, कहाँ से? तमिलनाडु से। मुंबई में स्टार प्रचार है क्या बीजेपी का? वो मुंबई में आकर कहता है कि मुंबई महाराष्ट्र की नहीं है और राज्य के मुख्यमंत्री अब तक उसके ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे। डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे भी चुप बैठे हैं, जो अपने आप को शिवसेना और धनुष्य बाण लेकर घूम रहे हैं ना, शिवसेना शिवसेना। जवाब दीजिए फडणवीस और शिंदे, उसके ऊपर एफआईआर लॉज होना चाहिए। जो महाराष्ट्र का और मराठी लोगों का अपमान किया है ये अन्नामलाई ने। उन्होंने ये कहा है कि मुंबई महाराष्ट्र के शहर नहीं है। अन्नामलाई जी खुद का डिपॉजिट देखे, खुद के वोटर्स देखे, उनको उनके पार्टी में क्या स्थान है देखे। हम मुंबई संभालने को समर्थ हैं। और ये उन्होंने भाजपा की जो विचारधारा है, मुंबई का अपमान करते रहो, महाराष्ट्र का अपमान करते रहो, यही उन्होंने किया है। अन्नामलाई कह रहे हैं कि मुंबई ग्लोबल शहर है, उसको ये लोग बना रहे हैं कि नहीं, ये तो कह दिए कि मुंबई महाराष्ट्र का शहर ही नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं कि इन पे एफआईआर होनी चाहिए, तो जाइए एफआईआर कीजिए। आपको किसी ने मना किया है एफआईआर करने से? लेकिन इनको मुद्दा बनाना है, मामला घुमाना है। अन्नामलाई के नाम पर ठाकरे भाइयों ने गदर काट दिया। उधर राज ठाकरे के निशाने पर फिर से उत्तर भारतीय आए हुए हैं। राज ठाकरे ने यूपी बिहार और हिंदी बोलने वालों के लिए कहा है कि यूपी बिहार वालों को समझना होगा कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है। आपकी भाषा अवधी और मैथिली है, किसी भी भाषा से नफरत नहीं है। लेकिन अगर आपने हिंदी भाषा थोपने की कोशिश की तो मैं आपको लात मारूंगा। कौन लात मार देगा बॉस? कैसे लात मार देगा बॉस यूपी बिहार वालों को? और कौन यूपी बिहार वाला आप पे मराठी भाषा पे जो है वो हिंदी थोप रहा है? देश भर में महाराष्ट्र के लोग घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। वो जाते हैं तो मराठी बोलना भूल जाते हैं। तो यूपी बिहार वाला अगर कहीं जा रहा है, काम कर रहा है, बात कर रहा है, तो हिंदी बोलना भूल जाए। राज ठाकरे की पार्टी 1.5% के वोट की पार्टी है, सीट है 0। और यूपी बिहार वालों को लात मारेंगे ये। पॉलिटिक्स में आपको जनता ने आपकी पार्टी को लात मार रखी है, पहले उसको संभालिए बॉस। ये वो राज ठाकरे हैं जिनकी पार्टी को 1.5% वोट आता, 1.5%, सीट है 0। ये अपने बेटे को चुनाव नहीं जितवा पाते, हिंदी यूपी बिहार वालों को लात मारने निकले।
खुद की पार्टी खत्म होती चली जा रही है, लेकिन राज ठाकरे यूपी बिहार वालों को लात मारने की धमकी दे रहे हैं। सोचते हैं इससे वोट मिल जाएगा, मराठी मानुष बहुत खुश हो जाएगा। अरे मराठी मानुष अगर खुश हो रहा होता आपके लोगों को, यूपी बिहार वालों को मारता हुआ देख के, तो आप 1.5% वोट पे ना बैठे होते, आपका बेटा ना हार रहा होता। वो मराठी मानुष को भी पसंद नहीं आता है कि मराठी मानुष के नाम पे ये क्या कर रहे हो, किसी को मार रहे हो। लेकिन जो मन आता है वो करते हैं, जो मन आता है वो कहते हैं। अब फिर सोचेंगे कि लोग वोट क्यों नहीं देते। अरे लोग को नहीं चाहिए भाई ऐसी नफरत। राज ठाकरे ने तो मुंबई के लोगों को डराते हुए यह भी कहा कि यह मराठी मानुष का आखिरी चुनाव है, अगर आपने आज ये मौका गवा दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। काहे खत्म हो जाएंगे बॉस? मराठी मानुष, आप चुनाव हारिएगा, मराठी मानुष खत्म हो जाएगा। आपका 1.5% वोट है, सीट नहीं है, मराठी मानुष खत्म हो गया। कह रहे हैं कि वो चारों तरफ से महाराष्ट्र आ रहे हैं, आपका हिस्सा छीन रहे हैं। अगर जमीन और भाषा चली गई तो आप खत्म हो जाएंगे। इन लोगों का हिसाब चले तो हर स्टेट के लिए तय कर देंगे, यूपी वाला यूपी में रहेगा, बिहार वाला बिहार में रहेगा, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र में रहेगा। देश भर में महाराष्ट्र के लोग जाकर नौकरी नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, कंपनियां नहीं जाती हैं महाराष्ट्र के लोगों की। जहर और नफरत भर रहे हैं लोग। और इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक पहचान रखोगे हिंदुत्व की, हिंदू की, तब जाकर ऐसी नफरत वाली पॉलिटिक्स से बच पाओगे।